नंदिकेश्वर बोले, हे मुनिवर, प्राचीन काल की एक अत्यंत रहस्यमयी घटना बताता हूँ। जब स्वयं ब्रह्मा और विष्णु अभिमानवश आपस में युद्ध के लिए उतर आए थे, उस समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनकी सेवा में लक्ष्मी जी और अनगिनत पार्षद उपस्थित थे। वहीं अचानक ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने विष्णु जी से कहा। ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारा गुरु और सृष्टि करता हूँ, फिर भी तुम मुझे देखकर ऐसे लेटे हुए हो जैसे कोई उद्धट पुरुष अपने गुरु के आगमन की भी मर्यादा ना रखे। तुम्हारा यह आचरण अनुचित है। नंदिकेश्वर बोले, भगवान विष्णु क्रोधित तो हुए पर बाहर से शांत रहे, विनम्रता से बोले। विष्णु बोले, स्वागत है ब्रह्मा जी, आपका मुख क्रोध से तमतमा रहा है, पर क्या आप भूल गए आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं? आप मेरे पुत्र हैं और ये सारा ब्रह्मांड मुझ में ही स्थित है। ब्रह्मा बोले, विष्णु, यह तुम्हारा घमंड है, तुम्हारा कार्य पालन करना है, पर तुम स्वयं को सृष्टिकर्ता मान बैठे हो। नंदिकेश्वर बोले, और इसी अभिमान ने रूप ले लिया महायुद्ध का। ब्रह्मा सवार हुए हंस पर, विष्णु आरूढ़ हुए गरुड़ पर, और दोनों देव एक दूसरे को मारने के लिए रणभूमि में उतर आए। उनके साथ उनके पार्षद गण भी भिड़ गए। चारों ओर अस्त्र शस्त्र की वर्षा होने लगी। आकाश गंगा की गूंज, रथों की गर्जना और देवों का क्रंदन सुनाई देने लगा। विष्णु ने छोड़े अग्निस्मान बाण, ब्रह्मा ने छोड़ा पाशुपत अस्त्र। दोनों की शक्ति से ब्रह्मांड कांप उठा। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये तो सृष्टि के दो आधार स्तंभों का आमना सामना था। देवगण घबरा गए, कहने लगे, जिसकी कृपा से सृष्टि, स्थिति और प्रलय चलता है, वही त्रिनेत्रधारी शिव ही इस संकट से उद्धार कर सकते हैं। और फिर नंदिकेश्वर बोले, देवता सभी विमान में चढ़कर पहुंचे कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान चंद्रशेखर, प्रणव स्वरूप शिव, देवी पार्वती के संग रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर शिवगण सेवा में लगे थे। पुष्पावली देवी उनके चरणों की धूलि अर्पित कर रही थी। वहीं सभा मंडप में शिव विराजमान थे, एक चरण दूसरे पर, और करकमल विश्राम में। शांति, अद्भुत शांति। देवताओं ने प्रणाम किया और कांपते स्वर में विनती की, हे त्रिनेत्रधारी महेश्वर, आप ही इस ब्रह्मांड की मर्यादा हो, ब्रह्मा और विष्णु के इस घमंड को शांत करें। इस कथा से ये सीख मिलती है कि सृष्टि के किसी भी कार्य में जब अहम प्रवेश करता है तो विध्वंस निश्चित होता है, और केवल भगवान शिव ही हैं जो उस विनाश को भी पुनः संतुलन में ला सकते हैं। हर रोज एक श्लोक, एक रहस्य और एक सीख के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे शिव पुराण शॉर्ट्स में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन शिव से जुड़ें, हर दिन ज्ञान से जुड़ें। हर सोमवार और हर दिन सावन में एक नई शिव कथा, एक नई अनुभूति।